6 दिसंबर 1956 यह वो दिन था जब हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिल्ली में निधन हो गया था। 6 दिसंबर उनका परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम भारतवासी मनाते हैं। दिल्ली में उनका निधन हुआ था। उनके शव जो था मुंबई ले जाया गया था। वहाँ उनकी अंतिम यात्रा में जो उनकी जीवनी जिन्होंने लिखी हैं उनके बारे में लिखा है। वो लिखते हैं कि करीब 4 लाख लोग उनके शव यात्रा में शामिल हुए थे मुंबई में। ऐसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनको हम सत सत नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अगर वो और 10-15 साल 20 साल तक जीवित रहते तो शायद इस समाज को, दलितों को, अपने लोगों को बहुत कुछ देकर जाते और जो वो देकर गए वो कल्पना से भी ज़्यादा था। उनका जो अथक प्रयास, अथक मेहनत, उनका संघर्ष के लिए हम उनको बराबर याद करते हैं और हम सभी उनको याद करते हैं। उन्होंने सिर्फ दलितों अछूतों के लिए ही कार्य नहीं किया। उन्होंने जो भी शूद्र थे, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिन्हें दलित कहा जाता था, जिन्हें अछूत कहा जाता था, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश का एक गांव है महू, जिसमें हुआ था। मूल रूप से वो महाराष्ट्र में पहले था। रत्नागिरी जिले के आमडवे गांव था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सतपाल इनके पिताजी का नाम था और भीमाबाई इनके माताजी का नाम था बाबा साहब की। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अपने माता पिता की ये 14वीं संतान थे। संघर्ष की एक मिसाल है उनके नाम दुनिया भर में। जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एक डिग्री मिलती है, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री, जो उस विद्यालय में, उस यूनिवर्सिटी में, जिसके लिए 8 साल का समय निर्धारित है कि 8 साल में कोई व्यक्ति उस डिग्री को पढ़ाई करके हासिल करेगा। और हमारे बाबा साहब ने इतनी मेहनत की अपने समाज के लिए, अपने शिक्षा के लिए और उस दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए। उन्होंने वो डिग्री सिर्फ मेहनत करके 2 साल में वहाँ से प्राप्त कर ली। बाबा साहब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे और 32 शिक्षा की डिग्रियां उनके पास थीं। उन्हें 1991 में उनके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और जो लंदन का संग्रहालय है जिसमें कार्ल मार्क्स के साथ उनकी मूर्ति को लगाया गया है, ये बहुत ही गर्व की बात है। दुनिया भर में जो महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, बाबा साहब की मूर्तियां सबसे ज़्यादा लगी हैं दुनिया भर में। हर देश में उनकी मूर्ति मिल जाएगी। और आने वाला वो समय जब घर घर में बाबा साहब की पूजा होगी, घर घर में बाबा साहब की मूर्तियां लगी होंगी। जो समाज, कुछ लोग अभी भी उनको कहीं न कहीं उनसे ईर्ष्या रखते हैं, उनको गाली देते हैं, वो भी उनके प्रशंसक हो जाएंगे, उनके अनुयायी हो जाएंगे। उन्होंने शिक्षा का जो रास्ता लोगों को दिखाया है, वही एक रास्ता है जिससे आदमी का विकास संभव है। समाज में असमानता खत्म होगी, उसी से भेदभाव खत्म होगा, जातियां उसी से खत्म होंगी। तो उनके विचारों पर चलते रहिए। उन्होंने जो संदेश दिया था, शिक्षा
जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बगैर शिक्षा के मनुष्य जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। उन्होंने ये 3 बातें कही थी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने वही शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया था। उन्होंने दहाड़ा था अंग्रेजों के साथ में भारतीय समाज सुधार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के हक की लड़ाई के लिए उन्होंने दहाड़ा था। और आज भी उनकी आवाज़ बुलंद है। भारत के संविधान के रूप में इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए उन्होंने भारत का संविधान लिखा। उसकी प्रारूप समिति का अध्यक्ष रहते हुए तो जो वो दे के गए हैं वो सदियों तक याद रहेगा। हम भी उनको याद करेंगे, आप भी उनको याद करिएगा। बाबा साहब को मेरा बार बार नमन। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।